हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको पालमपुर यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आए थे फिजिक्स का। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम 11 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन हैं जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर में आए थे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर ये बताऊंगा, जो एनालिसिस करेंगे हम किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न किस तरह का रहता है, वो सब कुछ इसमें एनालिसिस करेंगे। और अगर चाहते हैं आप किसके लिए मैं क्लासेस लेकर आऊं, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से और अच्छे से आपको समझाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं इसके लिए अगर ज्यादा कमेंट आए तो मैं इसके लिए क्लासेस भी लेकर आऊंगा दोस्तों, और क्लासेस में आपको अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पैटर्न समझेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, पहला हमारा ये क्वेश्चन जो है, अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3.0 radian per second square and an initial angular speed of 2 radian per second in a time of 2 seconds. It has rotated through an angle in radian. देखिए दोस्तों, यहाँ हमें पूछा गया है कि यह किस एंगल पे रोटेट करेगा। ठीक है दोस्तों, किस एंगल से रोटेट करेगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जो एंगुलर मूवमेंट पूछा जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी जाती है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस का जो है तो नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि क्या कुछ इसमें रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमें पूछा गया है, दिया क्या गया है, सबसे पहले आपको लिखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें दिया क्या है। यहाँ पर हमें एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन दी है, ठीक है दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन दी है। उसके बाद हमें क्या दिया है, वो हमें दिया है इनिशियल एंगुलर स्पीड। ठीक है दोस्तों, एक एंगुलर एक्सेलरेशन, एक इनिशियल एंगुलर स्पीड, और हमें दिया है टाइम। ठीक है, टाइम दिया है। और आपको निकालना क्या है दोस्तों, एंगल निकालना है, वो भी रेडियन में। तो किस तरह से निकलेगा वो देखिए। फॉर्मूला जो दोस्तों इसके लिए जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है, देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है तो टाइम डेरिवेटिव है किसका, एंगुलर स्पीड का, और एंगुलर स्पीड जो है तो टाइम डेरिवेटिव है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। बस दोस्तों, यहां से आप आसानी से जो है तो आप जो एंगल है वो निकाल सकते हो। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है दोस्तों, डेरिवेटिव निकालना है इसके, और आसानी से आप एंगल निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सब कुछ आपको डेफिनेशन बता दी, यहीं से आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों 10, वो इसका सही आंसर आएगा। तो आप सॉल्व करके देखिए, और जब इसका आंसर आ जाए तो हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा 10। चलिए दोस्तों, दूसरा हम प्रश्न एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 30 ohm and its scale is graduated from a current up to 100 ampere. After an additional shunt has been connected to this emitter, it becomes possible to measure currents up to 750 ampere by this meter. The value of shunt resistance is, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शंट रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो शंट रेजिस्टेंस रहता है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं अक्रॉस एमीटर, एमीटर के अक्रॉस जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस और शंट रेजिस्टेंस जो है तो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में क्या रहेगा, आपका वही सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में जो इसका सही आंसर आएगा वो रहेगा 2 ओम। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करके मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। अगर आपको चाहिए इसके लिए जो क्लासेस है तो वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। जैसे ही ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए इसके लिए थ्रू क्लासेस भी लेकर आऊंगा और आपको अच्छे से और समझाऊंगा। अभी सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे किस तरह का पैटर्न आता है। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस जो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रो जो फिजिक्स में रहती है, वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पैटर्न मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो मैग्नेटिक फील्ड में से है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर आएगा हमारे पास बोथ जो है तो इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आर एंड वी की बात करें तो क्या रहेगा, ये बोथ इंडिपेंडेंट रहेंगी। ठीक है, तो सी जो है इसका सही उत्तर आएगा। आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां से हम आपको बताएंगे। पर दोस्तों, इसके लिए मैं अभी क्लासेस जो है तो अभी 30 मिनट में आपको पता है कि फिजिक्स है तो 30 मिनट में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, 1 घंटे में आपको समझा पाऊंगा, पर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही बात करें, क्योंकि एक टॉपिक 1 घंटे का रहता है दोस्तों, और इसमें तो इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं तो एक ही वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। अगर आपको लगता है कि इसके लिए क्लासेस ली जाए तो मैंने पहले बताया आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां से जितने कमेंट आते हैं उसके बेस क्लासेस ली जाएंगी।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है, देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर से प्रश्न पूछा गया है। ट्रांसफार्मर आपने सबने ही पढ़ा होगा, डायग्राम भी इसका काफी ज्यादा बनाया होगा आपने, ठीक है, और ट्रांसफार्मर पढ़ा भी आपने काफी ज्यादा होगा। तो इसका भी सही आंसर जो होगा दोस्तों वो रहेगा आपका 120 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप सॉल्व करिए, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन यहां से पिक करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये सिर्फ आपके लिए अभी क्वेश्चन पेपर सीरीज है। देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या दिया गया है, वन ऑफ कैपेसिटी C and the other of capacity C by 2 are connected to a V volt battery। तो यहां पर जो सही उत्तर रहेगा इसका डायग्राम भी आपको दिया गया है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या रहेगा, आपको यहां पे निकालना है C डैश, ठीक है। C डैश क्या निकलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे C डैश निकालिए। C डैश जो निकलेगा वो पूरा जो इसके अंदर ये देखिए कैपेसिटी रहेगी C प्लस C बाई 2, ठीक है, ये सारी कैपेसिटी जो इसके अंदर रहेगी। उसके बाद ये कितना हो जाएगा गाइस, ये आ जाएगा आपका 3C बाय 2, ठीक है गाइस। और आपका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, U जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। तो U आपका क्या रहेगा, U जो आपका रहेगा, देखिए यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन क्या आएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर, इट मींस W जो होगा वो U के इक्वल्स होगा। तो U कितना आएगा, U इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर, जो हमारे पास mv स्क्वायर रहता है, तो C हमारे पास कैपेसिटी है इसकी, और V जो इसके अंदर वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहां से जो है तो आसानी से आप वर्क डन निकाल सकते हो, सब कुछ दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप C की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 3C बाई 2, और V स्क्वायर आपका V स्क्वायर रहेगा, उसके बाद आपका आ जाएगा। तो ये जो सही आपका ऑप्शन आएगा, ये आपका सही उत्तर जो आएगा, ये आएगा आपका 3/4 CV स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपको पता है कि 1 घंटा लग जाता है, जो फिजिक्स हम पढ़ाते हैं काफी टफ रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों अब मैं सिर्फ आपको आंसर बताता चलूंगा, आप जो है तो नोट करते चलिए और कोशिश करिए इन तरह के क्वेश्चंस करने की। जब 17 की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, 17 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास C, 3 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग करिए। 18 की बात करते हैं तो 18 का आंसर आपके पास रहेगा A। 19 की बात कर लेते हैं, 19 का जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा C, ठीक है दोस्तों। 20 पे आ जाते हैं, 20 की अगर हम बात करते हैं, A की बात करते हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका A, ठीक है। इसमें डायग्राम दिया गया है, यहाँ से आप इजीली जो है निकाल सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि फोर्स अप्लाई जो हुई है इसके ऊपर, ठीक है, वो इक्वल कर देनी है आपने फ्रिक्शनल फोर्स की इक्वल। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि क्या है, इसके अंदर MA है, ठीक है दोस्तों, F इक्वल्स टू MA वाली, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स वही लग रही है ना, और जो आपके पास फोर्स अप्लाइड हो रही है वो है म्यू mg, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है इसमें या कुछ जो भी रहता है, ये आपको याद रखना है इक्वल्स टू mg, इस अकॉर्डिंग जो है तो आप निकाल सकते हो, ये आपका आंसर सही यहां पर आ जाएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है हमारा वो रहेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से, तो आप इसको भी रख लीजिए, जो गामा रेज रहती है इसमें या अल्फा रेज रहती है, बीटा रेज रहती है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। तो यहाँ से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा, जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा सीबीएसई की कोई बुक लीजिए, वहां से आप इजीली जो है तो इसकी तैयारी कर सकते हो। सो गाइज वीडियो को पॉज करें, उसके बाद जो है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें आप, इन जो प्रश्न यहाँ पर शो हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब जाके आपको आसानी होगी। 21 की बात करते हैं तो 21 का जो सही आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा 1/2 गामा, ठीक है दोस्तों, 1/2 गामा, ये आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो रहेगा 22 की बात कर लेते हैं। 22 का आपका सही आंसर रहेगा C, 90%। ट्रांसफॉर्मर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का ध्यान रखिए, इस तरह से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत अच्छी ब्रांच है फिजिक्स की, वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23rd का हम देख लेते हैं, 23rd का क्या पूछा गया है। 23rd का है हमारे पास A, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिए 23rd का आपके पास रहेगा A, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजीली जो है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। 23rd का A। 24 का है आपके पास D, ठीक है दोस्तों, 24 का D। 25 का रहेगा आपके पास B, 25 का B।
दोस्तों पहले ही ये सॉल्व करके रखे हुए हैं, इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम से बता कैसे रहा हूँ, ये पहले से ही मैंने सॉल्व करे हैं, आंसर मैं देख के भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 26 का जो रहेगा आपके पास वो रहेगा बी। ठीक है, 26 का भी बी रहेगा। 27 पे आ जाते हैं, 27 का आपका रहेगा सी। यहाँ पे याद रखिए 27 का, अगर क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे दोबारा बताइए, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है। 28 का रहेगा आपका डी 20%। 29 पे आ जाते हैं तो उसका रहेगा आपका बी 0.1 सेकेंड। 30 का आप ले लेते हैं, 30 का आपका रहेगा ए D1 इज लेस देन T2, है ना। और आपका रहेगा 31 पे बात आ जाते हैं, 31 का आपका रहेगा बी। वहीं अगर हम 32 की बात करें, 32 का आपका रहता है डी। ठीक है दोस्तों, और 33 का आपका रहता है सी। एफ ये ब्रैकेट आई प्लस जे। ठीक है दोस्तों, आई प्लस जे तो वेक्टर क्वांटिटीज में रहेंगी, आपको पता ही है। जो एक्स वाई जेड जो वेक्टर यहाँ पे क्वांटिटीज है, वहीं से आई वेक्टर्स क्वांटिटीज रहेंगी। तो आप इसको भी इजीली जो है तो सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगले प्रश्न जो आपके पास रहेंगे, 34 की बात कर लेते हैं, 34 का आएगा आपका बी। ठीक है, 35 की बात कर लेते हैं, 35 का आपका आएगा डी। देखिए इसमें से भी काफी ज्यादा जो पूछे जाते हैं, एब्जॉर्बर साउंड एब्जॉर्बर जो आपका मैंने आपको बताया था, ये क्वांटम फिजिक्स में तो नहीं आता, क्वांटम फिजिक्स के भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वो अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए वीडियो रिकमेंड करते हैं तो वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, जो भी सबको रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स से भी आप पढ़ सकते हो। 36 की बात कर लेते हैं, 36 का आएगा सी वर्क। 37 की बात कर लेते हैं, इसका आएगा ए। 38 की बात कर लेते हैं, इसका आएगा बी। वहीं 39 की बात हम कर लेते हैं, 39 का आपका आएगा डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। ठीक है, और सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, क्या कुछ डायमेंशन आएगा, किसका निकालना है, रेजिस्टेंस का निकालना है। ठीक है, रेजिस्टर की डायमेंशन निकालनी है, तो इस तरह से निकालते हैं, आपको पता है ml2 t-2 एंड i-2 यहाँ पे दिया गया है। 40 पे आ जाते हैं हम, 40 की बात करते हैं तो इस पे आएगा हमारे पास b। ठीक है दोस्तों, b। वहीं 41 की बात कर लेते हैं, 41 का हमारा आएगा a डायटोमिक। ठीक है दोस्तों, वहीं 42 की बात कर लेते हैं, 42 का भी a रहेगा हमारे पास 1। ठीक है, 43 की बात कर लेते हैं, 43 का हमारा रहेगा बी 20 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो 20 न्यूटन फोर्स यहाँ पे रहेगा। 44 की बात कर लेते हैं, 44 का हमारा रहेगा 50% यानी कि सी। ठीक है, 45 की बात कर लेते हैं, 45 का आपका रहेगा बी। 45 का आपका रहेगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों यहाँ से 46 की बात कर लेते हैं, 46 का आपका रहेगा डी। ठीक है, 46 के बाद 47 की बात करते हैं तो 47 का रहेगा ए 2D। और 48 की बात करते हैं, सी रहेगा 48 का। 49 की बात करते हैं, 49 का बी रहेगा। 50 की बात कर लेते हैं, 50 का डी रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है 50 का डी, ये है ग्रेटर। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ही आप इजीली जो है तो कर पाएंगे। 50 का डी ग्रेटर, ओके। एंड उसके बाद जब हम 51 की बात करते हैं तो 51 का जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा सी 8/3J। ठीक है दोस्तों, 52 की बात करते हैं। चलिए 52 पे चल पड़ते हैं, अभी हम हमारे जो 60 क्वेश्चन है फिजिक्स के वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो 52 की बात करते हैं तो इसका रहेगा आपका डी। 53 की बात कर लेते हैं, 53 का आपका आएगा सी। एंड 54 की बात करते हैं, 54 का आपका आएगा डी। वहीं अगर हम 55 की बात करें, 55 का आपका आएगा डी। 56 की बात करें तो 56 का आपका आएगा ए 90 डिग्री। एंड 57 की बात करें, 57 का आपका आएगा सी। 58 का आपका आएगा सी। एंड जो हमारे पास लास्ट बचते हैं हमारे 2 क्वेश्चंस, उसका आपके पास रहेगा दोस्तों, जब 59 की बात करते हैं, 59 की में आपके पास आएगा बी 3। वहीं आपके पास 60 की बात करते हैं, जो एंड हमारा है उसमें आपके पास आएगा सी। ठीक है दोस्तों,
तो ये रहेंगे टोटल जो हमारे क्वेश्चंस रहे 60 हमने फिजिक्स के डिस्कस की, आपको बताया मैंने सभी क्वेश्चंस के बारे में बताया एंड आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके आपको इजीली जो है तो समझ आएगा और आसानी से समझ आएगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस जो है तो आपके लिए लाती रहेगी। जो नेक्स्ट होगा वो हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। और गाइज इसमें जो रहेगा, अगर आपको इसके लिए क्लासेस भी चाहिए कि हम आपको टॉपिक्स वाइज पढ़ाएं, तो आप जो हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी रहेगा हमसे हम आपको अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से आपको जो है इसकी तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।